अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चे अब हम एक्सरसाइज 6.0 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे ये सारी जो है ना चीज़ हमें एक क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। और ये ब्लैंक्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये ब्लैंक्स हैं, ये हमने जो है ना फिल करनी है। ये सारा जो है क्वेश्चन है। अब बच्चे उन्होंने कहा है कि भाई साइन 30 डिग्री है, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो साइन 30 डिग्री है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 90 में से 60 माइनस करें तो 30 आता है ना, तो साइन किसके इक्वल आ गया 30 के। मीन्स के चाहे आप इस तरह लिख लें चाहे आप इस तरह लिख लें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि चाहे जिस तरह मर्जी लिख लें ये भी इसके इक्वल है। अब हमने ये ब्लैंक्स कैसे फिल करनी है, तो हमने तो देखिए पढ़ा है कि जहाँ पे साइन आना है उसका उल्ट आ जाना है कॉज। हमने तो यही पढ़ा है ना पीछे पूरी एक्सरसाइज में। जहाँ पे कॉज आना है उसका उल्ट आ जाना है साइन, जहाँ पे टैन आना है उसका उल्ट आ जाना है कॉट। हम पीछे एक्सरसाइज में ऐसे ही पढ़ के आए हैं। तो बच्चे यही रूल फुल एक्सरसाइज पे अप्लाई होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इधर क्या है भाई, साइन है, ठीक है। साइन में से क्या माइनस करें, 90 तो आता है। 90 में से क्या माइनस करें, 60 माइनस करें, ठीक है। 60 माइनस करें तो क्या आता है 30 आता है जी, एग्जैक्टली। और साइन का उल्ट क्या होता है कॉज। साइन का उल्ट क्या होता है कॉज। तो जब हम कॉज करते हैं उल्ट करते हैं, तो जैसे साइन हमने पिछले क्वेश्चन किया है, तो साइन अगर बी ओवर सी है ना, तो जब वो कॉज में गया तो वो सी ओवर बी बन गया, यानी कि उल्ट हो गया उसका, साथ उसकी वैल्यू भी उल्ट होगी। इसी तरह ये भी इधर वैल्यूज़ भी इसकी उल्ट हो जाएंगी, ठीक है। इधर वैल्यूज़ भी उल्ट हो जाएंगी। यहाँ पे 30 है ना हमारे पास, यहाँ पे 30 है तो उसकी ऑपोजिट वैल्यू क्या है 60। 60 माइनस करेंगे तो 30 आता है, तो ऑपोजिट वैल्यू आ जाएगी इसकी 60। इसी तरह हमारे पास कॉज है, तो कॉज का ऑपोजिट क्या होता है साइन, तो उसकी ऑपोजिट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू 60 है। तो यस, तो सिंपल हमने क्या करना है, कॉज का उल्ट 60, ठीक है। सॉरी, कॉज का उल्ट साइन और 30 का उल्ट आ जाएगा 60। तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास। उसके बाद टैन का ऑपोजिट क्या होता है कॉट, और यहाँ पे ऑपोजिट वैल्यू क्या 60, साथ 60 आ जाएगा। उसके बाद फिर टैन आ गया, टैन 60 आ गया। टैन का ऑपोजिट क्या होता है कॉट, ठीक है। और यहाँ पे 60 है और ऑपोजिट वैल्यू 30 है, ये साथ आ जाएगी। उसके बाद फिर साइन आ गया, साइन का ऑपोजिट क्या होता है कॉज, और 60 है उसकी ऑपोजिट वैल्यू क्या है 30, वो 30 आ जाएगी। उसके बाद क्या है कॉज है, फिर उसका क्या आ जाएगा साइन है और ऑपोजिट वैल्यू 60 है, और ऑपोजिट वैल्यू 60 है और ऑपोजिट वैल्यू 30 है। इसी तरह फिर साइन आ गया, साइन का ऑपोजिट क्या है कॉज, ठीक है। और ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री की ऑपोजिट वैल्यू क्या है 45, वो हम लिख देंगे। उसके बाद फिर टैन है, टैन का ऑपोजिट कोट, और 45 डिग्री है तो उसकी ऑपोजिट वैल्यू 45 है, वो लिख देंगे। उसके बाद फिर कॉज आ गया हमारे पास, ऑपोजिट वैल्यू 45 है और इधर भी ऑपोजिट वैल्यू 45 है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। सिंपल बस इतना सा था कि जस्ट हमने क्या करना है, साइन है तो उसका ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी तो ऑपोजिट होती है ना, तो ऑपोजिट वैल्यू हमें जो दी गई है ये सारी ऑपोजिट वैल्यू है, वो साथ लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अब हम करेंगे इसी का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी इज़ इक्वल 90 डिग्री एंड सी इज़ एन अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो 90 से छोटा होता है, ठीक है। अक्यूट एंगल क्या कहलाता है, जो 90 से छोटा हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है अक्यूट एंगल कहलाता है। अब यहाँ पे अक्यूट एंगल कितना दे दिया 60 दे दिया, आल्सो साइन जी। और उसके बाद क्या दिया कि एंगल ए जो है ना वो ए डिवाइडेड बाई बी है, ठीक है। ये सी हमें उन्होंने क्या दिया 60 है, बी उन्होंने क्या दिया भाई 90 है, राइट एंगल है ना तो राइट 90 का होता है, और वैसे ऊपर भी दे दिया उन्होंने। ए हम वैसे भी फाइंड कर सकते थे, 90 में से 60 मान करें तो 70 80 90 30 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब क्या कह रहे फाइंड करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है हमने, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। वो कह रहे हैं कि बस जो इजला बी सी और ए बी है ना इनकी वैल्यूज़ लिखते, सिंपल वैल्यूज़ लिख देनी हमने। बी सी की तरह हमारे पास ये बी है और ये सी है, ये वाला हमारे पास क्या कहलाया ये वाली लाइन बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है ए यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ए बी है, ये है और ये बी है, इसकी वैल्यू क्या है सी, ये आ जाएगी। तो ये हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है कॉस दिया गया हमें, ठीक है। तो आपको पता हम हमेशा क्या करते हैं कि जो फार्मूला दिया हुआ है वो पीछे फार्मूले दिए हुए हैं, मैं जो कोटेशन आपको सिखाई है वो आपने सबसे पहले देखनी होती है, ठीक है। तो कॉज क्या थी, कॉज का क्या था कोटेशन उसकी क्या थी, करली ब्राउन हेयर्स। करली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन
का बी है मीन्स बेस, और एच क्या है, हाइपोटेनियस। क्लियर है ना। तो अब बी डिवाइडेड बाई एच आ गया। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, हमने पीछे क्वेश्चन किए कि भाई थीटा है साथ साइन, तो थीटा को साथ वाली लाइन को जो है ना हमने बेस कंसिडर करके तो किया, तो दूसरियों को अपोजिट को परपेंडिकुलर और फिर हाइपोटेनियस किया। यानी कि बेस हमने किसको बनाया, थीटा को। अगर फाई है तो फाई को बेस बनाया हमने। अब यहाँ पे हर ऑप्शन के साथ उन्होंने दिया होगा जिसको हमने बेस बनाना होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, 60 एंगल दिया होगा, अगर 60 को बेस बना के कॉस फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या है, 60 है, तो इसके साथ वाली लाइन क्या हुई, बेस हुई। ठीक है, इसके सामने वाली लाइन क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, और ये वाली हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनियस चेंज नहीं होनी है। ठीक है, हाइपोटेनियस वैसे ही की वैसे ही रहती है। ठीक है, तो अब 60 को बेस लिया हमने, तो हमारे पास बेस क्या आ गई, ए है, बेस की वैल्यू क्या है, ए है, और हाइपोटेनियस क्या है, बी, तो ए डिवाइडेड बाई बी सिंपल हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद फिर कह रहे हैं tan है, तो उसकी भी बेस क्या कह रहे हैं, 60 है। ठीक है, तो tan का फार्मूला कोटेशन आपको क्या बताइए, थ्रो प्रॉपरली ब्रश, यानी कि प्रॉपरली पी परपेंडिकुलर और ब्रश का बी बेस। तो इधर भी 60 है, तो इसका भी फिर बेस यही होगा, परपेंडिकुलर यही हुआ, तो परपेंडिकुलर पे सी आ गया और बेस में ए आ गया, तो ये हमारा जो है ना सॉल्व हो गया। उसके बाद कॉसिक है, कॉसिक अब देखें इधर पाई में दे दिया आंसर उन्होंने, पाई में दे दिया है, तो हम तो डिग्री की बात कर रहे हैं, तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम पता है पिछले क्वेश्चन में भी 180 डिवाइडेड बाय पाई से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पाई से कट गया, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 रह गया। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 60 बच जाता है। ठीक है, ये भी 60 के इक्वल ही हुआ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी किसके इक्वल हो गया, हमने इसको सॉल्व किया तो 60 के ही इक्वल हो गया। तो अब इसके में भी बेस क्या आएगी, ये वाली आएगी, और परपेंडिकुलर ये आएगा। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई साइन, कॉस का उल्ट क्या होता है, अब कॉसिक है ना, तो कॉसिक का उल्ट क्या होता है, साइन। कॉसिक का उल्ट क्या होता है, जहाँ पे भी आपको पता है ना कि उसके ऑपोजिट वैल्यू आ जाएगी, तो हमने भी उसकी ऑपोजिट ही लिखनी है। तो कॉसिक है, तो कॉसिक का उल्ट क्या होता है, साइन। साइन पाई ओवर 3 आ जाएगा। तो अब साइन का फार्मूला क्या था हमारे पास, साइन का फार्मूला याद करें, उसकी कोटेशन याद करें, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। तो पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सी, वो सी आ जाएगा। और हेयर का क्या है, हाइपोटेनियस, तो उधर क्या है, बी है, तो सी डिवाइडेड बाई बी हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, बी डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कॉट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉट है, कॉट का क्या है, ये भी ऑपोजिट वैल्यू आ गई है, तो कॉट का क्या होता है, tan। ठीक है, कॉट, और यहाँ पे भी 60 को बेस कह रहे हैं, वही परपेंडिकुलर आएगा, वही बेस आएगी। तो tan का हमारे पास थ्रो प्रॉपर ब्रश, थ्रो प्रॉपर ब्रश, यानी कि पी बी आ जाएगा, पी डिवाइड बाई बी। तो पी पे क्या है, वही सी, और बी पे क्या है, ए, सी डिवाइड बाई ए आ जाएगा। और इसको जब ऊपर लेके जाएँ, ठीक है, इसको जब ऊपर लेके जाया जाता है तो वो ऑपोजिट हो जाती है, सी डिवाइडेड बाई ए हो जाता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, साइन है। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो साइन का क्या करना है, साइन को 30 बेस, साइन की क्या कह रहे हैं, 30 बेस है, तो इसको बेस रखते हुए 30 को, तो ये देखिए 90 में से 60 माइनस करें तो 30 आता नहीं, इसमें ए वाली बेस है, तो इसके साथ वाली ये वाली बेस हुई। ठीक है, ये वाली क्या हुई, बेस हुई, और इसके सामने वाली क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, बी, और ये वाला पी हुआ, ये तो हाइपोटेनियस हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पे साइन है, तो साइन का क्या था, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, पीपल पी परपेंडिकुलर और हैव का एज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाई बी सिंपल हमारे पास आ जाएगा। सी बचे। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन आ गई 7। ठीक है, ये क्या है, कॉज, कॉज का 30 डिग्री कह रहे हैं, तो कॉज का क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली ब्राउन हेयर्स यानी कि बी डिवाइडेड बाई एज। तो ये 30 का एंगल बेस हो रहा है, तो जब 30 का एंगल बेस हो रहा है मीन्स हमारे पास ये वाला बेस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बेस आ जाएगा, ये पी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एच तो वो सेम ही रहता है ना, बी डिवाइडेड बाई एच है, तो ये बी पे क्या है, सी वैल्यू है, और एच पे क्या है, बी वैल्यू है, सी डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाती है tan, यहाँ पे फिर पाई में आ गया है, तो इसको कन्वर्ट किया हमने, 180 है, 180 डिवाइडेड बाई पाई, इसको कन्वर्ट किया तो पाई से कट गया, तो 180 डिवाइडेड बाई 6 रह गया हमारे पास। तो इसको मज़ीद हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 30 रह गया।
ठीक है। मज़ीद हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 30 रह गया, मीन्स के ये किसके इक्वल है 30 के, तो 30 इसमें बेस लेनी है, ये बेस आ जाएगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगी, ये हाइपोटेनियस आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये इधर tan का था थ्रो प्रॉपर ब्रश, यानी कि P और B आ जाएगा, P और B में A और C इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, A और C जो है इसकी क्या है वैल्यूज़ है, A और C वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है हमारे पास सीकेंट आ गया, ये भी अपोजिट वैल्यू वाली है सीकेंट, तो इसका 30 बेस बना रहे हैं, यही बेस रहेंगी, तो सीकेंट का उल्ट क्या आ गया कॉज, सीकेंट का उल्ट क्या होता है कॉज। अब कॉज का क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर्स थे ना, तो B और H आ जाएगा, और B और H पे वैल्यूज़ देखे C और B है, तो C और B आ जाएगा, इधर नीचे E डिवाइडेड बाई B आ गया, जब ये ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, B डिवाइडेड बाई C हो जाएगा। जी बच्चे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 10 वाली है, ठीक है। इसमें क्या है कोट है, ठीक है, तो कोट किसका अपोजिट होता है tan का, इसमें भी बेस 30 है, तो बेस वही हमारी रहेंगी, ठीक है, इसला वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो tan का क्या था थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो P B आ जाएगा, P B, तो P पे क्या है हमारी वैल्यू A है, ठीक है, P पे हमारी वैल्यू क्या है A है, और B पे हमारी वैल्यू क्या है C है, तो A C है, जब ये ऊपर जाएंगे तो डिवाइड होकर C अपोजिट हो जाएंगे, C डिवाइड बाई A हो जाएगा। इसकी 10 ऑप्शन जो है कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे बच्चे हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है कंप्लीट होती है। फिर मैं कहूँगी फार्मूले कोटेशन अच्छी तरह आती हो तो आपके फुल एक्सरसाइज आपके लिए फिंगर टिप्स पे हैं, ठीक है, अच्छी तरह लर्न करने हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।